नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th प्रश्नावली नंबर 16.3 में जो है शंकु है। और इस क्लास में अपन शंकु की बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी, शंकु क्या होता है और शंकु के सूत्र पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में अपन शंकु से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का तरीका सीखेंगे कि क्वेश्चन तो अपन अनेक बना सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन रटने नहीं है, क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चनों का तरीका सीखना है, कैसे करते हैं। बुक के सभी क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। और यदि आपने तरीका नहीं सीखा, मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन आपको रटा दूं तो क्वेश्चन रटे नहीं जाएंगे आपके। तो आपको तरीका सीखना है और बोर्ड पेपर में किताब में से सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। तो आपको तरीका सीखना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी चेंज करके बोर्ड एग्जामिनर दे दे अपन को। तो चलते हैं, सीखते हैं आज अपन शंकु। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे शंकु। आज इस क्लास को देखने के बाद आपको शंकु में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच से देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो शंकु में आज के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो अपन देखते हैं शंकु। क्या देखते हैं? शंकु देखते हैं। जो शंकु होता है वो इस प्रकार होता है भाई। ये होता है अपना शंकु। ये क्या होता है? अपना शंकु होता है। शंकु का फार्मूला अपन बनाते हैं। ये शंकु होता है। ये सीधा भी होता है और इसको इस तरह ज़्यादातर बनाया जाता है। जो शंकु होता है ऐसा बनाया जाता है, इसको उल्टा रखा जाता है, क्योंकि जो इसका आधार होता है इसको इसका आधार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसका आधार कहते हैं। ये इसका व्यास होगा, इधर केंद्र होगा, ये इसकी ऊंचाई होगी। ये केंद्र होगा और ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। ये उल्टा शंकु है। ये सीधा शंकु है, ये कैसा है? उल्टा शंकु है। यदि व्यावहारिक उदाहरण की बात करें तो अपन लट्टू की बात कर सकते हैं। लट्टू जो होता है वे एक शंकु के आकार का होता है। ये आधार होता है वर्ताकार। तो अपन लिख सकते हैं शंकु। शंकु का आधार, शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु का आधार वर्ताकार होता है। आधार क्या होता है? वर्ताकार होता है। शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु जो है उसका आधार होगा, कैसा होगा? वर्ताकार होता है। इसमें इसे कहते हैं शंकु की ऊंचाई। इसे शंकु की ऊंचाई कहते हैं और इसे h से लिखा जाता है। ये वाली शंकु की ऊंचाई कहलाती है, h से लिखा जाता है। और इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, L से लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, L से लिखते हैं। तो इसे शंकु की कहेंगे ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। और जो ये वाला हिस्सा है ये इधर भी है, इधर भी है, यानी तिरछी ऊंचाई, इसे बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई अपन कहते हैं। तो ये कहलाएगी अपनी तिर्यक ऊंचाई। अब अपन देखते हैं शंकु के उदाहरण, यानी सूत्र देखते हैं। उदाहरण नहीं, सॉरी, सूत्र देखते हैं शंकु के, जिनको अगली क्लास में अपन जिनके ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो पेपर की दृष्टि से। तो आप क्लास देखते जाइए और शंकु क्लियर कीजिए। तो शंकु के सूत्र अपन देखते हैं। शंकु के सूत्र, शंकु के सूत्र। और पहला ही सूत्र अपन देखते हैं शंकु का।
पहला सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है पाई आर एल। उसकी जो त्रिज्या होती है, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या आर और ये त्रिज्या आर, पाई आर एल। सेकंड होता है दूसरा, शंकु का कुल कह दो या संपूर्ण, दोनों एक ही बात है। शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीसरा होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन वाला ही होता है, बस इसके आगे 1/3 लगा दो, क्योंकि ये वाला 1/3 हिस्सा उसका कैंसिल हो जाता है, हट जाता है उसमें। यदि अपन इसको टोटल ले ले इस तरह, तो ये एक बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। जबकि शंकु में ये वाला हिस्सा हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। और जब ये वाला हिस्सा हटा दिया जाता है तो वो एक शंकु बन जाता है, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चौथा होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं, और ये होती है √ में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पांचवा शंकु की, इसी से यदि अपन निकालें तो शंकु की त्रिज्या, इस वाले सूत्र से शंकु की त्रिज्या निकालें तो ये हो जाएगी अपनी √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, √L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। छठा है शंकु की ऊंचाई, इसी वाले फार्मूले से बनती है शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई यदि अपन याद करते हैं तो √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सातवां होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और एक आधार का परिमाप। शंकु के आधार का परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप। क्षेत्रफल कैसा होता है? आधार वर्ताकार होता है, वही होगा जो वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर। और आधार के परिमाप का, शंकु के आधार का परिमाप, आधार का परिमाप जो उसका होता है 2 पाई आर। परिमिति के दो या परिमाप के दो एक ही बात है, क्योंकि उसका जो आधार है कैसा है? वर्ताकार है। तो दोस्तों आप इनको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इनको ज्यों का त्यों याद करना है आपको। तो ये हुए दोस्तों किसके सूत्र? शंकु के सूत्र, शंकु की बेसिक जानकारी। आप इन सूत्रों को प्राप्त भी कर सकते हो, लेकिन अपन को
इनको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी उत्पत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। अपन को ये ज्यों का त्यों याद करने हैं और क्वेश्चनों में अप्लाई करने हैं। तो ये हुई क्लास अपनी शंकु के सूत्र। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी प्रकार की क्लास अपन लेकर आएंगे, तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरे को, और कमेंट करते रहिए। आप कमेंट ज़रूर करें, कहीं पर भी कोई दिक्कत है जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, आपको समस्याओं का मुझे मालूम होता रहे, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए क्लास आपको कैसी लगी। यदि कहीं भी आपको कोई दिक्कत है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन करने की मैं अगली क्लास में 100% कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आगे फिर मुलाकात करते हैं शंकु पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र लेकर। यह 16.3 प्रश्नावली नंबर 16.3 शंकु पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।